अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था इलेक्शन की तारीख के हवाले से, जो सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी थी। तो इसके ऊपर बहुत से एतराज़ात इस जो बेंच है इसके अंदर मौजूद जजेस हैं उन्होंने भी उठा दिए हैं इसके ऊपर। और जो आज की अदालती कार्रवाई थी, जो आज समाअत हुई है, उसके अंदर कुछ ऐसे सवालात ने जन्म लिया है। क्या जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी वो आइनी तौर पर दुरुस्त थी? क्या उसके ऊपर जो है वो आइन को मद्देनज़र रखा गया? और दूसरी बात, क्या अगर असम्बलियों की जो तहलील है उसको बहाल कर दिया जाए तो ये सारा पाकिस्तान के अंदर अभी एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है जो सियासी अदम इस्तेकाम की जानब जा रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, मामला हल हो सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो साथ में दूसरी न्यूज़ है वो भी बड़ी अहम है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो 9 रुकनी इस बेंच के अंदर भी शामिल हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, उनके खिलाफ एक रेफरेंस मूव हुआ है, और रेफरेंस क्यों मूव हुआ है इसके ऊपर भी बात करेंगे। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। और चूंकि आपको पता है सदर पाकिस्तान ने भी एक ऐलान कर दिया, एक डेट दे दी है कि फ़लाँ डेट को जो वो पंजाब और केपी असम्बली के अंदर इलेक्शन होंगे। तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया है, इस नोटिस के अंदर उन्होंने नोटिस लेने के बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। और 9 रुकनी जो बेंच उन्होंने तश्कील दिया उसी के अंदर से, यानी कि इस बेंच के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि यार ये हमारा इख्तियारात थे या नहीं। और बेंच के ऊपर जो है वो सवालात उन्होंने उठा दिए हैं। और साथ में पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इसके ऊपर सवालात उठाए हैं। क्या सवालात उठाए ये तफसील से आपको बताते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा ये 9 रुकनी बेंच है। इस बेंच के अंदर 9 रुकनी जो जजेस शामिल हैं उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुस्तकबिल के अंदर बनेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, मतलब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया कि जो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस में आते हैं। और जो दूसरे जस्टिस तारिक मसूद, ये दोनों सीनियर जजेस हैं, इनको इस जो बेंच है इसके अंदर जो वो शामिल नहीं किया गया है। तो इनको भी इस बेंच के अंदर शामिल किया जाए। इसके अलावा जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, उन्होंने भी कुछ सवालात उठाए हैं चीफ जस्टिस से, उन्होंने सवालात उनके सामने रखे हैं। उनका ये कहना था कि आज ख़ुद जो नोटिस लिया गया इसके ऊपर मुझे तफज़ात हैं, क्या ये हमें लेना चाहिए था या नहीं। और इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा इस मामले को बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल ये बात है कि हमारे पास स्पीकर्स की 2 दरख्वास्तें मौजूद हैं और बहुत से ऐसी वजूहत थी जिसके ऊपर हमें जो है वो आज ख़ुद नोटिस लेना पड़ा। हमने जो है वो आइन पाकिस्तान की जो आइन और कानून है उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो बर्दाश्त नहीं है, किसी तौर पर भी आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे वो इशारा जो था कि गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन है नए इलेक्शन की जो तारीख नहीं दे रही, कि पंजाब असम्बली के हवाले से और केपी के असम्बली के हवाले से, तो यहाँ पे उनकी तरफ इशारा किया गया है कि यहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है और आइन की खिलाफ वर्जी किसी तौर पर भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा जी, चीफ जस्टिस के जो इस बेंच उन्होंने तश्कील दिया है, तो जस्टिस मंदोखेल ने जो इसके ऊपर जो है वो सवालात उठाए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आज खुद जो नोटिस जो आपने लिया है ये जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के नोट के ऊपर लिया गया। और ये उन 2 जजेस जो हैं वो दोनों इस बेंच के भी अंदर शामिल हैं जिनके नोट के ऊपर आपने ये खुद नोटिस लिया, और वो दोनों इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी इस मामले को जो हम बहुत सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमें आज खुद जो है वो नोटिस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट किसी तौर पर भी आइन की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसके ऊपर बहुत से एतराज़ात और भी हैं, बहुत से सवालात उठे हैं, जिसके अंदर ये भी है एक तो 2 मोस्ट सीनियर तरीन जजेस जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। और पब्लिक के अंदर भी और सियासी पार्टियों के अंदर भी ये क्यास पाई जाती है, ये आरा पाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सियासी जो बेंच बनते हैं, सियासी केस होते हैं, उसके ऊपर जो बेंच बनते हैं, उन बेंच के अंदर एक मखसूस किस्म के जजेस होते हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। जैसे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाता इस ग्रुप के अंदर। तो ये बहुत से ऐसे और भी जो है वो एतराज़ात इस चीज़ के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यहाँ पे एक सवाल उठाया है कि जो असम्बलियों की तहलील हुई है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक हुई है, ये दुरुस्त हुई है या नहीं हुई। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने बड़ा वैलिड किस्म का पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा अगर असम्बलियों को
कोई भी शख्स किया डिक्टेट करके तहलील करवा सकता है। मतलब जो इमरान ने किया कि उन्होंने धमकी दी, फिर डिक्टेट किया, फिर उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बहुत सी शराइत रखी, आप नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करते तो हम जो है वो इस असम्बलियों को तहलील कर देंगे। तो क्या कोई शख्स डिक्टेट करके किसी असम्बली को तहलील कर सकता है? जबकि जो नुमाइंदे होते हैं, जो इलेक्शन लड़के आते हैं, नुमाइंदे होते हैं, उन्हें 5 साल का टाइम पीरियड मिला होता है। वो 5 साल के लिए असम्बली के मेंबर होते हैं, और जो 5 साल के लिए मेंबर होते हैं उन्हें वक्त से पहले कैसे असम्बली को किसी शख्स के हुक्म के ऊपर जो वो तहलील किया जा सकता है? और अगर असम्बलियों की तहलील ही दुरुस्त नहीं है और हम जो साबिका असम्बलियाँ थी उन्हीं को मतलब बहाल कर देते हैं, तो क्या सारे मामलात हल नहीं हो जाएंगे? तो ये एक नई चीज़ सामने आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो एक चीज़ फैली हुई है कि नए इलेक्शन नहीं हो रहे, नए इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, ये किसका इख्तियार है, कब किसने इलेक्शन की डेट देनी है? तो मेरे ख्याल में भी ऐसा ही है कि अगर ये मामला ही हल हो जाता है, असम्बलियों को बहाल कर दिया जाता है, मतलब KPK असम्बली वो भी बहाल हो जाती है, पंजाब असम्बली वो भी चौधरी परवेज़ इलाही के पास वापस आ जाती है, तो मेरे ख्याल में बहुत सा जो आइनी बहरान इस वक्त जो तैयार हो रहा है वो ख़त्म हो सकता है। क्योंकि हर कुछ 1-2 महीने के बाद पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं वो पार्लियामेंट और असम्बली के बजाय, सेनेट के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो सियासी जंग जो है वो शुरू हो जाती है। अब आते हैं जी इस दूसरे मामले के ऊपर, जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, जो इस बेंच के भी अंदर शामिल हैं, उनके ऊपर भी जो है वो उंगलियां उठाई गई हैं कि वो भी बेंच से जो है वो अलग हो जाएं, क्योंकि उनकी आज से कुछ दिन पहले एक ऑडियो, एक सीनियर सियासतदान के साथ उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी। बड़ी मुतनाज़ा किस्म की उनकी ऑडियो, और उसके बहुत से जो है वो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बहुत से फैसलों के ऊपर भी। और एक तो चीज़ वो है, और दूसरा जो उनके ऊपर जो रेफरेंस मूव किया गया उसके अंदर जो लिखा गया है, ये मियाँ दाऊद हैं जिन्होंने ये रेफरेंस मूव किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि ये इनकी एक ऑडियो आई है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और साथ में जो इनके एहसासे हैं, आमदन से ज़्यादा इनके एहसासे हैं, एहसासे बहुत से इनके शो नहीं किए गए, इन्होंने फ्रंट मैन रखे हुए हैं जिनके नाम के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, और उन्होंने कहा जी ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं, जो कहीं पे भी ज़ाहिर नहीं की गई। उसके उन्होंने एक मिसाल, बड़ी सिंपल सी मिसाल दी है कि गुजरांवाला के अंदर इनका एक घर है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का एक घर है, जिसकी इन्होंने कीमत पहले जो है वो 75 लाख बताई, फिर दोबारा जब इन्होंने जाहिर की एहसासों के अंदर तो 7 करोड़ की, और तीसरी बार जब की गई जो उन्होंने इस चीज़ की जो है वो मालियत सामने की तो 70 करोड़ जाहिर की गई। यानी कि कैसे एक घर के रेट उन्होंने पहले कितना कम बताया, फिर बढ़ाया, और लास्ट में तीसरे पीरियड के अंदर जाके उन्होंने इतना ज़्यादा बताया। इनकी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मतलब फ्रंट मैन के ज़रिए जो इस्तेमाल की गई हैं। जो फ्रंट मैन है जाहिद रफ़ीक, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जो है वो इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस चीज़ की तहकीकात करे कि ये जज हैं, इनके एहसासे कैसे बढ़े, इनकी आमदन इतनी है, और उसके हिसाब से अगर इनके एहसासे देखे जाएँ तो कहीं ज़्यादा हैं, और साथ में इनकी ऑडियो भी लीक हुई है। जो ऑडियो और इन दोनों को अगर रिलेटेड किया जाए तो मेरे ख्याल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना हो सकता है। और जो पहली आपको खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया है, इसका बेंच के हवाले से जो एतराज़ात उठ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि शायद इस बेंच को ही बदल दिया जाए, या बेंच टूट जाए, या फिर इसी के अंदर से कुछ जजेस जो है वो इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार भी कर सकते हैं।